हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कौशली से। देखो, अब तक हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म थी बेटा वो सारी डिस्कस कर ली है। यस और नो? मोस्टली अपन ने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और स्ट्रेंथ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म भी डिस्कस कर ली थी, इनकी ट्रिक याद हो तो आपको। मोलैरिटी का एक फॉर्मूला किसके साथ था? वेट बाय वेट। मोलैरिटी का किसके साथ था? वेट बाय वॉल्यूम, वेरी गुड। और मोलैलिटी का किसके साथ था? याद करो, मोलैरिटी के साथ। याद है कुछ? ओके, ये सब फॉर्मूले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको मोलैलिटी दी हुई है ये पूछा है, तो मोलैरिटी दी हुई है ये पूछा है, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। किसे डायरेक्ट यूज नहीं करना हो तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। यस और नो? क्या करना है बोलो? 3 सेक्शन बनाने, एक में क्या लिखना है? सॉल्यूट, दूसरे में, तीसरे में। आई होप जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे आपको लास्ट क्लास में वो आपने सोल्व कर लिए होंगे। अगर करोगे तो हो जाएंगे, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज हम। देखो, इन सब टर्म्स के अलावा एक टर्म और है, एन, नाम है इसका नॉर्मलिटी। अब इसको नॉर्मल भी बुलाते हैं, जैसे मोलर को बताते थे। ठीक है, मोलैरिटी को क्या बुलाते थे? मोलर। तो इसको क्या बुलाते हैं बेटा? नॉर्मल, नॉर्मलिटी। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है तुम्हें समझना है, इसको समझ आने के लिए एक रिडॉक्स का एक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तब भी आएगा ये कॉन्सेप्ट। अभी के लिए आप इतना समझ, साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। मोलैरिटी बताओ क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ मोल नहीं होता एक्चुअली, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। सर ये तो नई टर्म आ गई। हाँ बिल्कुल है, वॉल्यूम इन लीटर, किसकी? सॉल्यूशन की। और डिफरेंस है दोनों में बस इस चीज का। अच्छा, इसको आगे सोल्व करो, इसको तो छोड़ो, इसको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है वो समझना जरूरी है। क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस? अच्छा यहां लिख देते हैं एक बार, देखो। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, दोनों की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल बताओ, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। बहुत बढ़िया। वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास बेटा? इक्विवेलेंट। देखो, मोलर मास से क्या आता है? मोल। इक्विवेलेंट मास से क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत? तो सर ये इक्विवेलेंस क्या होता है अभी बता देते हैं। वेट, अगर तुम मोलर मास को, किसको बेटा, तुम डिवाइड कर दोगे एन फैक्टर से, किससे डिवाइड कर दोगे? होता है एक चीज होती है, तो क्या आ जाएगा आपका? इक्विवेलेंट मास। क्या आ जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत? अब ये नंबर ऑफ एन फैक्टर कहां चला जाएगा? ऊपर। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो बताओ ये क्या बन गया? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है? जल्दी बोलो, हैं? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। यहां तक किसी को दिक्कत हो? ठीक है, ओके। इसी को अब मैं यहां पे लिख लेता हूं। मैंने लिखा नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। पहला काम डन। दूसरा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें बेटा? लीटर में। अरे बोलो क्या हो गया आज? नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद रखने का तरीका, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी आपको सीख गए तो आप मोलैरिटी निकालो, बस किससे मल्टीप्लाई कर दो वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी के लिए। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की। कोई दिक्कत यहां तक बोलो? तो बस आगे आंसर। ओके, यूनिट बताओ। अगर मोल होता तो मोल पर लीटर, इक्विवेलेंस है तो बोलो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई लीटर। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि सर एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। एन फैक्टर, इसको वैसे वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वैलेंसी फैक्टर। दोनों नाम इसके, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखो अभी के लिए आपके पास कुछ एक चीजें आएंगी, बस आपको उन्हीं का ध्यान रखना है। ठीक है,
ये मैं रेडॉक्स में बता दूंगा, वैसे एक बार बता देता हूँ। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता था एक मोल मॉलिक्यूल में, किसमें, या एक मोल सब्सटेंस में, किसमें बेटा, उसी को हम बोलते हैं एन फैक्टर। उसका क्या बोलते हैं, उसको एन फैक्टर। तो यहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अभी के लिए। तो करना क्या आपको, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एसिड क्या आ सकता है, तो आपको क्या लिखना है, एन फैक्टर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ H प्लस डोनर। जितने H प्लस आयन डोनेट करेगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। ठीक है, HCl का एन फैक्टर बताओ फिर, जल्दी बोलो। अरे HCl का एन फैक्टर कितने H प्लस देगा, ये 2 दे देगा क्या। और तो फिर ऐसे घबरा के रहो, कैसे से बच्चे हो गए तुम, ऐसे सड़ी हुई शक्ल बना रखी, क्या हो गया। तो फिर बताओ कितने H प्लस देगा ये, तो एन फैक्टर कितना, 1, H2SO4 एन फैक्टर, बस फिर क्या दिक्कत है, H3PO4 3, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन लेना, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO2, इनका ध्यान है, ये 2 और ये 1 ही H प्लस देता है। कितना H प्लस है, 2 और 1। अगर तुम ध्यान से देखो, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गया। जब तुम आगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे, आगे समझ आया केमिकल बॉन्डिंग में। ये कितने H प्लस देगा, 3, अगली बार एक OH कम हो गया तो अब ये सिर्फ कितने देगा, 2, अब एक और कम हो गया तो अब ये सिर्फ कितने देगा। अभी के लिए आप इसे एक बार याद रखें। एक और होता है इंपॉर्टेंट, बोरिक एसिड, क्या होता है बेटा, या ऑर्थोबोरिक, कुछ भी बुला लो उसको, H3BO3। ये कई बार ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे लगेगा ये तो एसिड और ये क्या लग रहा है, बेस, ना एसिड ही है। ये देगा 1 H प्लस, सिर्फ कितना H प्लस देता है, और वो भी खुद का यूज नहीं करेगा। जब तुम इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो वाटर का H प्लस रिलीज होगा बस। तो बस अभी के लिए एक बार याद रख लो, जब जब जहां जहां ये रिक्वायरमेंट आएगी वहां हम पढ़ेंगे। ओके, एसिड के अलावा फिर बात करते हैं बेस, किसकी बात करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा एन फैक्टर, जल्दी बोलो आप। तो नंबर ऑफ OH माइनस डोनर, या जितने भी OH माइनस हो, बस NaH में बताओ, जल्दी बोलो, 1, MgOH होल ट्वाइस में बोलो, 2, AlOH होल थ्राइस में बोलो, कोई दिक्कत, तो ये तो आसान है। बेस के बाद बारी आती है आयंस की, किसकी बारी आती है बेटा, आयंस कैसे होते हैं पता है आपको। तो आपको क्या करना है, एन फैक्टर लिखना है, चार्ज ऑन आयन, वो भी मोड के साथ। क्या करना है आपको, चार्ज लेना है किसका, आयन का, और वो भी किसके साथ, मोड, यानी प्लस माइनस यूज नहीं हुआ, सिर्फ प्लस रहेगा, क्या रहेगा हमेशा, पॉजिटिव। तो बताओ Na प्लस का एन फैक्टर बताओ कितना होगा, कितना चार्ज है इस पे, बहुत बढ़िया। Mg+2 का बताओ, एल्यूमिनियम +3 का, बहुत बहुत अच्छा। Cl माइनस, एक प्लस का माइनस का, प्लस का, मोड का मतलब क्या होता है, ना प्लस ना माइनस, सिर्फ न्यूट्रल या मैग्नीट्यूड बुला सकते हो। अच्छा, तो SO4 2 माइनस पे बताओ, 2, बस, कोई दिक्कत हो बोलो यहां तक, ठीक है। तो फिर चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो कि सर ये भी होगा आंसर, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, लास्ट है साल्ट। क्या लिखा है बेटा, साल्ट, कोई दिक्कत। फिर से देखो, एसिड का क्या चेक करना है, H प्लस, बेस का क्या चेक करना है, OH, आयन का क्या चेक करना है, उनके ऊपर लगा हुआ चार्ज, चार्ज का प्लस माइनस यूज नहीं करना, सिर्फ क्या यूज करना है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या यूज करना है बेटा, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अब साल्ट को। देखो एन फैक्टर, टोटल चार्ज लेना, आप क्या लेना है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, किसी एक का ले लो, और ये भी मोड में लेना है, किसमें लेना है बेटा, प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं। टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, दोनों में से किसी एक का। जैसे कि मैं बोलूं AlCl3, क्या बोलूं मैं,
तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? 3, और 3 क्या होने चाहिए? क्लोरीन माइनस के, हाँ है ना? या तो आप किसका ले लो, कैटायन का, या किसका? कैटायन पे कितना है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। एनायन पे कितना है? 1। लेकिन क्या लेना है? टोटल। 1 पे 1 है तो 3 पे 3, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। MgSO4 बताओ जरा, Mg पे +2 और SO4 पे -2, तो इसका चार्ज n फैक्टर कितना होगा बोलो? 3। इसका कितना होगा? 2। कर लोगे? NaCl पे कितना n फैक्टर होना चाहिए देख के बता दो। 1। कितना होना चाहिए बेटा? 1। Na पे भी 1 चार्ज और Cl पे भी 1। डन, बस तो हो गया। NaOH पे बताओ, 1। HCl 1। तो जिसके ऊपर 1 चार्ज हो, फॉर्मूला लिखो, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो अगर किसी का n फैक्टर 1 है तो उसकी नॉर्मलिटी किसके बराबर होगी बोलो? अरे किसी का n फैक्टर 1 है तो उसकी नॉर्मलिटी किसके बराबर होगी? मोलैरिटी के। किसके बराबर होगी? बस तो इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। कर लोगे? लिख लो एक बार। बस यही करना अभी के लिए आपको, एसिड, बेस, आयन और साल्ट, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो अब बोलो, अगर मैं यहां पे किसी की भी मोलैरिटी दे दूं तो उसकी नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे बताओ? किससे मल्टीप्लाई करके? n फैक्टर से। किसी की भी मैं मोलैरिटी दे दूं या किसी की मैं नॉर्मलिटी दे दूं, तो मैं आपको नॉर्मलिटी दे देता हूं और मैं आपसे मोलैरिटी पूछ लूं, क्या करोगे बताओ? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी? कहां दिक्कत आ रही? और नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में से मोलैरिटी आपने निकालनी सीख ली, आप किसी की भी निकाल सकते हो। बताओ अगर वेट दिया तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल। किससे डिवाइड कर दोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। फिर वो देख लो वो है क्या, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं, लिख लो, एक एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, वेट लिख लो, H2SO4 का वेट दिया हुआ है कितना? 49 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है 500 ml। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, दैट्स इट। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, बस इतनी सी बात। अब देखो अपने को वही करना है जो अपने पढ़ा है। सबसे पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट के कितना है? 49। मोलर मास से डिवाइड करो, कितना होता है? हाफ या 0.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? मोलैरिटी बता दो जल्दी, क्या होगी? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। किससे डिवाइड करोगे? 1000, ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। हमें क्या निकालना है? नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई H2SO4 का n फैक्टर। हाँ तो करो ना फिर, क्या दिक्कत? तो नॉर्मलिटी कितनी आएगी बेटा? 1। और मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी कितनी आएगी? 1। नॉर्मलिटी कितनी आएगी? 2। कुछ नहीं करना, बोलो यहां से के अलावा कोई दिक्कत? तो बस आप तो सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी पे ही फोकस करो अभी के लिए। अगर गलती से पूछ ली जाती है किसी क्वेश्चन में तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? नॉर्मलिटी, सॉरी नंबर ऑफ n फैक्टर्स, कर दोगे? बोले ज्यादा कोई दिक्कत? पक्की बात है? ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगली टर्म। देखो अगली टर्म है क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने अभी तक सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, पहला चीज उनकी यूनिट पढ़ी है, कौन सी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और कौन सी नहीं करेगी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अभी अभी निकाला था, बताओ क्या आया था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा वो लिख लोगे, एन ले लो। क्या इसमें वॉल्यूम की टर्म है क्या? तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? वॉल्यूम की टर्म है, तो ये भी टेम्परेचर पे क्या करती है बेटा? डिपेंड। कोई दिक्कत यहां तक? यूनिट कर ली, एक दूसरे में कन्वर्जन कर लिया, कर लोगे? सारा कन्वर्जन सिखाया था,
सबसे आसान है मोलैरिटी के क्वेश्चन करना। क्यों? क्योंकि तीन ही तो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट का क्या चाहिए? वेट और नंबर ऑफ मोल। सॉल्वेंट का भी क्या चाहिए? वेट और नंबर ऑफ मोल। और सॉल्यूशन की क्या चाहिए बेटा? वॉल्यूम एंड वेट। दैट्स इट। कोई दिक्कत? चल हम बात करेंगे मोलैरिटी की। किसकी बेटा? अब मोलैरिटी में वैरायटी होती है। मोलैरिटी में क्या होती है? कुछ एक वैरायटी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। सबसे पहला, अगर मान लो कोई सोल्यूशन, उसकी कोई मोलैरिटी है, उसकी कुछ वॉल्यूम भी रही होगी। मान लो पानी की एक बोतल है, ठीक है, ये ले ली मैंने पानी की एक बोतल, ठीक है। अब मैं इसकी मोलैरिटी लिख देता हूं। बताओ कितनी मोलैरिटी मान लू? m1 मान लो, कोई भी रैंडम मान लो तुम, और इसकी वॉल्यूम मान ली मैंने v1। कोई दिक्कत बोलो यहां तक? ठीक। थोड़ी सी बोतल दूसरी डिजाइन बन गई है ना? कोई नहीं है, बोतल वही है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका डाइल्यूशन। क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? H2। जैसे तुम पानी डालोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बदल जाएगी ना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं वॉल्यूम हो गई V2, तो मोलैरिटी भी तो बदल जाएगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई, अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? लेकिन हमें एक बात पता है, घटो चाहे कुछ भी हो, लेकिन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमने लिख दी। यहां तक कोई दिक्कत? तो तुमने क्या किया? इसमें तुमने 1 चम्मच नमक डाला। कितना नमक डाला? इसके बाद तुमने इसमें और पानी डाला। इसमें नमक कितना? अभी नमक तो अभी भी कितना है? वो तो चेंज नहीं हुआ ना। तो यानी मैं क्या लिखता हूं? इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होंगे? सोल्यूट 1। और इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होंगे? क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट चेंज हुआ है? सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं N1 इक्वल्स टू N2? ये दोनों का सेम है, लिख सकता हूं। ठीक है, बताओ मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई, तो नंबर ऑफ मोल क्या आएगा? मोलैरिटी इंटू, बोलो, वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं M1V1? N1 की जगह क्या लिख सकता हूं? और दूसरे के लिए क्या लिखूंगा? M2V2। तो बताओ ये क्या रिलेशन आ गया? अगर इसकी मोलैरिटी पता है और इसकी क्या पता है, और इसकी भी मोलैरिटी पता है, तो इसकी क्या आ जाएगी? ये दोनों पता है, ये भी पता है, तो क्या आ जाएगी? 4 टर्म है। कितनी टर्म है? उनमें से अगर एक भी मिसिंग है और बाकी 3 दी हुई तो निकल जाएगी ना। यस और नो? अब एक राज की बात, ये जो V2 है, ये इस बोतल की वॉल्यूम है या पानी की वॉल्यूम है? पानी की या बोतल की? नहीं, बोतल की। आपने इसमें ऐड कर दिया ना। मान लो इसमें पहले 1 लीटर था, आपने इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये कितनी हो गई होगी? बोलो, 2 लीटर। तो ये वॉल्यूम जो आएगी वो किसकी आएगी? फाइनल सोल्यूशन की। किसकी आएगी? तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, या ये पूछ ले कि हाउ मेनी वाटर वी विल ऐड, हमने वाटर कितना ऐड किया। तो बताओ, ये 2 लीटर हो गया ना, तो कोई आंसर 2 लीटर मत लिख के आना, क्योंकि 1 लीटर तो पहले से ही था। तो पानी कितना ऐड किया हमने? 1 लीटर। मान लो ये 20 ml है, कितनी ml है? 200 मान लो, और ये कितनी हो गई? 400। तो वॉल्यूम तो 400 हो गई, लेकिन हमने पानी कितना ऐड किया? बहुत बढ़िया, समझ गए। ये मान लो 380 है और ये 400 हो गई। अब हमने पानी कितना ऐड किया? वेरी गुड। तो अगर तुमसे पूछे अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ H2, तो बताओ क्या करोगे? V2 माइनस है V1। समझने की जरूरत है, फॉर्मूले पे जाना नहीं है, समझने की जरूरत। इतना समझ आया? ओके, अब इसकी हेडिंग सुनो तुम। आपने क्या किया? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे क्या चेंज होगी? मोलैरिटी। इसकी हेडिंग भी यही है, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। क्या हेडिंग डालनी है? मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। कि डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, ये लो जी, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये बीच वाली टर्म मैं हटा देता हूं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। डाइल्यूशन कर दिया आपने, एडिशन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है
2 बेटा। N1 किसके बराबर होगा? N2 के। कोई दिक्कत हो बोलो यहां तक? ठीक। M1V1 equals to M2V। Now volume of H2 V2 minus V। ठीक है, बस क्वेश्चन करने हैं, खत्म हो गया। तो दिक्कत तो बोलो यहां तक, जल्दी लिखो। क्वेश्चन बोलो। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एडेड H2O। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O इन क्या डाटा दे आपको? ऐसा डाटा होना चाहिए जो सोल्व हो जाए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एडेड H2O इन 20 ml 0.2 मोलर HCl। 20 ml 0.2 मोलर HCl aqueous solution, aqueous solution become 0.01 मोलर, become 0.01 मोलर। लिख लो, लिख लिया? ध्यान दो, कितनी मोलैरिटी दे रखी है? अरे कितनी, एक या दो? दो दे रखी हैं। कौन कौन सी बोलो? 0.2 और 0.01। डन। कितनी वॉल्यूम दे रखी है? दूसरी वाली निकालनी। क्या वो वॉल्यूम पूछी है या वाटर अमाउंट पूछी है? वाटर के अमाउंट पूछी है। तो वो वॉल्यूम आने के बाद क्या करोगे? V2 माइनस है V1। कोई दिक्कत? अब समझो, फिर से इंग्लिश पढ़ना सीखो पहले तो तुम, ठीक है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एडेड H2O। जो हमने वॉल्यूम ऑफ एडेड निकाली है, एडेड H2O की। पहली बात समझ आ गई इतना? किसमें? एक सोल्यूशन है, कितने ml का? 20 ml का। और 0.2 उसकी क्या है? मोलैरिटी। को दिक्कत? जो बाद में एक्वस सोल्यूशन की H2O डालने के बाद कितनी हो गई? यानी पहले कितनी है? 0.2। वॉल्यूम कितनी है? 20। कितनी है? 20। बाद में कितनी हो गई? आपको निकालने क्या है पहले? V2। V2 आपसे पूछा है ना? क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम ऑफ H2O। तो आप फॉर्मूला लगा दो बस, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहां लगा देता हूं मैं आगे। तो M1 कितना है बोलो बेटा? 0.2। ओके, अब देखो एक यहाँ पे राज की बात है, उसमें दिक्कत है आपको। अच्छा इधर देखो बोर्ड पे, आप सबको पता है कि वॉल्यूम जो है वो पर लीटर के लिए ली जाती है। किसके लिए ली जाती है? लेकिन दोनों साइड वॉल्यूम की टर्म है। दोनों साइड किसकी टर्म है? अगर ये आपने ml में ले ली तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? लीटर। ये आपने ml में ले ली तो इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे? 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? अगर दोनों साइड वॉल्यूम की टर्म है तो आप डायरेक्ट किस में यूज कर सकते हो? ml में। आंसर भी किस में आएगा? ml में ही। तो मैं यहां यूज कर लेता हूं, कितनी ml है? 20। तो V2 जो हमारा होगा किस में आएगा बेटा? ml में। सोल्व करके बताओ जरा। 1010 V2 इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाई 20 0.01। कर लिया बेटा सोल्व? कितना आया बोलो? 400 ml। कितना आ गया बेटा? ओके। यानी पहली बोतल की वॉल्यूम कितनी थी? 20। बाद में कितनी हो गई? 400। H2O की अमाउंट बताओ। तो 400 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 380 ml। तो इस क्वेश्चन में हमने पानी कितना ऐड किया बताओ जरा? 380 ml। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? पक्की बात है, ठीक है। अब देखो सर, इसमें तो फिर कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, ये तो बड़ा आसान है। मोलरिटी दी होगी, निपटा देंगे हम। नहीं, ऐसे नहीं निपटा पाओगे। मोलरिटी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ याद आया? अगर मैं किसी सॉल्यूशन में आपको वेट बाय वेट दे दूं, क्या दे दूं? तो आप वो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले? वेट बाय 8 इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्यूशन नहीं बेटा, सोल्यूट, सॉल्यूशन का मोलर मास कैसे बताएगा? 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपके पास वेट बाय वेट है तो भी मोलरिटी आ जाएगी।
वेट बाय वॉल्यूम है तो भी मोलैरिटी आ जाएगी, अगर सोल्यूट का वेट दिया है तो भी मोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्मलिटी दी हुई है तो भी तो मोलैरिटी आ जाएगी। यानी इन टर्म्स में आपको क्वेश्चन देगा, आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मोलैरिटी में। समझ गए बात को? तो ऐसा एक क्वेश्चन आया है जेई में, लिखवा देता हूं, लिखो एक बार, लिखना पड़ेगा ये आपको। जेई का क्वेश्चन है एक, जेई 2012 में आया था, 29.2% वेट बाय वेट, 29.2% वेट बाय वेट स्टोक सोल्यूशन ऑफ HCl, स्टोक सोल्यूशन ऑफ HCl, डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, द वॉल्यूम ऑफ स्टोक सोल्यूशन पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ स्टोक सोल्यूशन required to prepare 200 ml of 0.4 molar HCl solution। ये आपका क्वेश्चन है। किसका सॉल्यूशन है सर? HCl का। किसका है बेटा? HCl का। बहुत अच्छा, शाबाश। हमने पास तो एक ही फॉर्मूला है, बोलो M1V1 इक्वल्स टू, डाइल्यूशन का केस है, साफ साफ बोला। हमसे पूछा क्या है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, बोलो। ये एक वेट है, स्टोक सोल्यूशन ऑफ HCl, द वॉल्यूम ऑफ स्टोक सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की क्या बतानी है, वॉल्यूम। रिक्वायर कितनी जरूरत होगी, टू प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर करना है कितने ml का, 200 ml का। क्या तो ये M2 और ये भी क्या है, V2। M2 V2 दिया, हमसे क्या पूछिए, V1। क्या पूछिए? अब हमारे पास M1 नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन उसके लिए भाई ने एडजस्टमेंट दिया है पूरा कि आप निकालो, हिम्मत करो। तो बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 29.2 वेट बाई वेट इनटू क्या होगा, डेंसिटी, इनटू क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? बहुत बढ़िया। HCl का वेट बताओ, 35.5, क्लोरीन और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा? सोल्व करो ना, तो वेट क्या कर रहे हो, तभी तो हम आएगी। और जो आपने सोल्व किया वही मैं लिखूंगा अच्छे से, ठीक है? हाँ, मैं भी तो देखो कितना सोल्यूशन करते हैं। जल्दी सोल्व करो, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। कह रहे सर बच्चे की जान लेोगे कि पॉइंट से पॉइंट हटा दो बेटा, पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लिख दो 100, ये कट जाएगा। करो करो, मुझे तो लग रहा है मेरे तो आंसर आ गया शायद। करो, सोल्व करो, कोई बात नहीं। हो गया क्या? 10 आएगा, वेरी गुड, शाबाश। देखो मैंने इसको 5 से काटा, 25 टाइम 5 से काटा 73, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 73 से काटोगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स 25 हो गए 100, डिवाइडेड बाई कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया 10। लिख दो फिर। मोलैरिटी M1 कितना है बेटा 10, मल्टीप्लाई, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई क्या आएगा V1। M2 कितना है 0.4, और वॉल्यूम कितनी है 200 ml। बोलो कोई दिक्कत है तो सोल्व कर लो। V1 किस में आएगी, ml में या लीटर में? आपको कैसे पता? पहले वाली नहीं, दूसरी वाली भी किस में ली हमने, ml में, तो पहली वाली भी क्या आएगी ml। सोल्व कर लो, कितना आया बेटा, आर यू श्योर? मुझे तो नहीं लगता, 8 ml। तो जो हमारे स्टॉक सोल्यूशन है इसकी वॉल्यूम क्या रही होगी बेटा 8 ml। बाद में कितनी हो गई, तो हमने कितना वाटर ऐड कर दिया ये भी आप बता सकते हैं, 200 माइनस 8, बोलो कितना? कोई दिक्कत? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन?
अरे हाँ है ना। तो देखो तुम ध्यान करो, तुमने पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ी है तो फिर तुमने एक कंसंट्रेशन टर्म से बाकी सारी निकाली है, फिर तुमने मोलैरिटी में पानी ऐड करके उसकी मोलैरिटी निकाली है, और अभी तो और आएगा आगे। ठीक है, अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे। जैसे कि मान लो किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी है, यही बोतल थी ना, इसकी मोलैरिटी M1 है और ये V1 है, इसमें ऐसा ही नींबू पानी और डाल दिया जाए जिसकी मोलैरिटी M2 V2 हो, तो फाइनल की क्या होगी, ऐसे करके कुछ आयंस की पूछेगा, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे भाई आपको? नहीं, और तो कोई क्वेश्चन है नहीं जो मुझे याद आ रहा हो, तो बस ऐसे ही रैंडम लिख लो। फिर ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो ऐसे ही रफली लिख लो। एक सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, बेटा 400 ml है, 0.2 इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, ओके। आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन इसकी वॉल्यूम हो गई, नहीं आफ्टर डाइल्यूशन नहीं, आफ्टर 400 ml H2O एडेड। देखो कितनी वॉल्यूम है, 400, मोलैरिटी कितनी है 0.2, आफ्टर 400 ml H2O हमने कितना ml H2O ऐड किया बेटा 400। अब आपको क्या बतानी है इसकी मोलैरिटी, कर दो। इतना ही, क्या करोगे बताओ, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थोड़ा तेज बोला करो, एकदम मरे मरे बोलते हो तुम। M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, M1 कितना दिया हुआ है बेटा 0.2, वॉल्यूम कितनी है 400 ml, M2 निकालना है, बच गया क्या V2, कितना है V2 800। आपको कैसे पता चल गया, 400 तो पहले से था, पानी कितना ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 800। आंसर क्या आ जाएगा बोलो जरा, 0.1 मोलैरिटी। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 0.1 मोलैरिटी। बोलो समझ आया कि नहीं, इतना काफी रहेगा आज के लिए इतना। कितने खुश हो गए, अरे वाह क्या खुशी हुई है। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। अब देखो होमवर्क सुनो, सबसे पहले तो आपको एक डीपीपी मिली होगी आज, ठीक है, वो डीपीपी सोल्व करो। नेक्स्ट डीपीपी आपको जब भी मिलेगी कंसंट्रेशन टर्म की मिलेगी, किसकी मिलेगी, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मल्टीपल चीजें पूछी है तो आप किससे करोगे, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। अगर एक ही चीज पूछी है तो आप क्या लगा सकते हो, ट्रिक। जैसे ये रहा, आपको क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट, क्या पूछा है मोलैरिटी। कई बार आपको क्या करेगा, मोलैरिटी देगा, क्या दे देगा बेटा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखूं, H2SO4 ही है, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, इसकी डेंसिटी है 1.2, कितनी है बेटा, और इसकी मोलैरिटी बताओ, तो क्या लिखोगे बताओ, 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 इंटू डेंसिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस मोलैरिटी कितनी है 2, और मोलर मास ऑफ H2SO4 90 है, बस कर दो सो। एक ये वाला फॉर्म तो मोस्टली इन्हीं पे मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर कोई उनमें से गलती से भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन आया है तो वो सोल्व होना चाहिए। इस डाइल्यूशन के अलावा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको समझ नहीं आए, जैसे बोल दे कि AlCl3 है, इसकी मोलैरिटी कितनी है 3, तो इसमें क्लोरीन की मोलैरिटी कितनी होगी, क्लोरीन माइनस, ये किसकी मोलैरिटी है सोल्यूशन की, पूछे किसकी है, तो ऐसे बोलते हैं आयंस की, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, अगर ऐसे बोले कि इसकी मोलैरिटी इतनी है ये और इसमें ये और ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको सिर्फ कौन से क्वेश्चन करने हैं, एडिशन ऑफ H2, कौन से, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी आपके, तो सारे कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करो, आज की डीपीपी सोल्व करो, मेरे पास भेजो। ओके बेटा, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू बेटा।